हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। हड़प्पा नगरों की विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। 1. नगर दुर्ग। यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। 2. निचला नगर। यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था, यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक। कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे। ताबे और कांसे औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने गहने एवं बर्तन बाट, चट पत्थर, मनके, कार्निलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। फेयोन्स, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़। 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात। तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टिन ईरान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान बहुमूल्य पत्थर।